महावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत के खिल भाग के हरिवंश पर्व के अंतर्गत कल बात चल रही थी देवताओं और पितरों की, इनमें क्या संबंध है। तो वैशंपायन जी ने बताया कि सनत कुमार जी ने जो मार्कंडेय जी से कहा था उसके आधार पर तये पितरो देवा देवाश्च पितरस्तथा अन्योन्यम पितरो हेते देवाश्च पितरश्च। बतलाया था कि जो देवता हैं वही पितर हैं और जो पितर हैं वही देवता हैं। इस कारण से दोनों एक दूसरे के पिता और पुत्र बताए गए हैं, ये इनका संबंध है। मार्कंडेय जी बता रहे हैं भीष्म जी को, क्योंकि भीष्म जी ने प्रश्न किया था मार्कंडेय जी से। यहां प्रश्न चल रहा है जन्मेजय का वैशंपायन से, शौनक का उग्रश्रवा सौती से। कि देवताओं के भी पितर पूज्य कैसे हुए, उस प्रसंग में ये बताया गया। मार्कंडेय जी ने पूछा कि प्रभु, सनत कुमार जैसे प्रश्न कर रहे हैं कि फिर पितृगण ये कितने हैं, कुछ उसके विषय में आप बतावें।
कियन्तो वै पितृगणा कस्मिन् लोके प्रतिष्ठिता वर्तन्ते देव प्रवरा देवानां सोमवर्धनाम। किस लोक में रहते हैं, कहाँ उनकी स्थिति है? तो सनत कुमार जी बतलाते हैं कि सप्तैते यजताम श्रेष्ठ स्वर्गे पितृगणा स्मृता चत्वारो मूर्तिमन्तश्च श्रेष्ठेषां मूर्तयः। कियन्तो वै पितृगणा, ये प्रश्न है मार्कंडेय जी का। पितृगण कितने हैं? पितृगणा, इनके गण कितने हैं? तो सनत कुमार जी कह रहे हैं कि 7 पितृ माने गए हैं, जिसमें 4 मूर्तिमान हैं और 3 मूर्ति रहित हैं। तेषां लोकं विसर्गं च कीर्तिष्यामि तत्क्षणो प्रभावं च महत्त्वं च विस्तरेण तपोधन। शरद कुमार जी कह रहे हैं कि 7 गण हैं, उनमें से 4 मूर्तिमान हैं और 3 मूर्ति रहित हैं। तो कहा कि जो प्रथम ग्रुप है इनका, प्रथम जो गण है वो कहलाता है वैराज। विराजस्य द्विज श्रेष्ठ वैराजायति विश्रुता। विराज के पुत्र होने के कारण वैराज कहे जाते हैं। ये वैराज पितर जो हैं इनकी पूजा देवतागण करते हैं। और ये है ब्रह्मा जी के लोक से नीचे के लोक में रहते हैं। इसके बाद में यही जो वैराज हैं, एष वै प्रथमः सर्गः सोमपानां महात्मनां। यही सोमपा पितर कहे जाते हैं। जो पितृपक्ष में तर्पण आज पितरों का जब किया जाता है सोमपा, वरिषदा, अग्निश्वाक्ता, ये गण हैं। और वहां पर जो शेष 4 आए हैं, कव्यवाद अनल,
और यम हाँ कविवादनल, सोम, यम और अरेमा, ये यहाँ पर 4 आए हैं। और 3 गण ये हैं अग्निश्वात्र, सोमपा और वरिषद। इस प्रकार से ये 7 गण बताए गए हैं। ये प्रथम सर्ग कह लें या प्रथम गण कह लें। सोमपा नाम से जो वैराज हैं वही सोमपा कहे जाते हैं। इनकी एक कन्या थी पितरों की, जिसका नाम था मेना। यह इन सोमपा पितरों की मानसिक कन्या है, ये मानसिक सृष्टि में है। और यह कन्या मेना गिरिराज हिमालय को विवाही गई है, जिससे भगवती पार्वती जी का जन्म हुआ था। वहां आया है कि इस मेना के यहाँ जो दिया है हरिवंश पर्व में, इसकी 3 पुत्रियां बताई गई हैं। अपर्णा, एक पर्णा और एक पाटला। 3 कन्याएं यहाँ पर इस मेना की बताई गई हैं हिमालय के, जिसमें अपर्णा जो हैं वही भगवती उमा जी हैं। उमा नाम का यहाँ पर जो व्युत्पत्ति दी हुई है, एका तत्व निराहारा ताम माता प्रत्यषेधयतो। मानस में आया है, जब पार्वती जी ने तपस्या की है, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने, वही व्युत्पत्ति अपर्णा की है। पहले जब भगवान शंकर के लिए आराधना की है, तो भगवती ने साधना के अंतिम चरण में जो सूखे पत्ते लेती थीं वो भी खाना छोड़ दिया था। पर्ण न लेने के कारण इनका नाम उमा नाम तब भयौ अपर्णा। इस प्रकार से अपर्णा नाम था। और यहीं पर उमा जब तपस्या के लिए जाने लगी, तो माता ने कहा उमा कि ऐसा मत करो। माता तो कोमल हृदय की होती है, पुत्री को तपस्या के लिए जाते देख करके, तो इस कारण से पार्वती जी का नाम उमा भी हुआ। पर्वत पुत्री होने के कारण यही शैलपुत्री हैं, यही पार्वती हैं। और यही अपर्णा जी हैं। तो इस प्रकार से इनकी संतति आगे हुई। हाँ, इनमें से अपर्णा तो भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती जी हुई। एक पर्णा जो थी, ये महर्षि असित देवल को पत्नी रूप में प्राप्त हुई
और जो तीसरी पुत्री थी एक पाटला, ये महर्षि जैगीषव्य की पत्नी हुई हैं। जैगीषव्य जी बहुत बड़े भगवान शंकर के भक्त हुए हैं, बहुत अच्छे हुए। शिवपुराण में कथा आती है इनकी, विचित्र चरित्र हैं सब। तो ये सोमपाह पितरों का विवरण हुआ। इसके बाद में अग्निश्वात्ता इति ख्याता सर्व एवामितौजसः एतेषां मानसी कन्या अच्छोदा नाम निम्न गाँव। दूसरा जो गण है पितरों का वो अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध है, और इनकी भी एक मानसी कन्या है जिसका नाम है अच्छोदा। अच्छोदा ये मानसी कन्या है, और यह कन्या मानसी हुई है, और इसको ये पता नहीं चल पाया कि मेरे पिताजी कौन हैं, किसने मुझे उत्पन्न किया है। स्थिति ऐसी बन गई, मानसी कन्या है, वो ये नहीं जान पाई कि मेरे पिता कौन हैं। तो इसने एक बार वसु को जाते हुए देखा, और ये विचार किया कि संभवतः यही मेरे पिता हैं। महाराज वसु जा रहे थे, ये पिछले प्रसंग में आया है जहां पर उत्पत्ति आदि पर्व में ही है संभवतः, जहां इन सबकी उत्पत्तियां बताई गई हैं। नाम इनका वसु है, और ये भी संभवतः चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे। यह उपरिचर वसु कहे जाते थे, ये इंद्र के सखा हैं। उनको देख करके इसने सोचा कि यही मेरे पिता हैं। तो ऐसी स्थिति में यह अपने स्थान से पतित हुई। पितरों ने देखा, जिनकी मानसी कन्या थी, तो इस पुत्री की भी दृष्टि पड़ी पितरों पर, तो इसने वहीं से कहा कि महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मेरा पतन हो गया। क्यों हो गया?
नहीं पता है। तो उन पितरों ने ही बतलाया कि पुत्री तुम मेरी हो और इस व्यतिक्रम के कारण तुम्हारा पतन हुआ है। देवकोट की हो और मनुष्य को देख करके तुम्हारा ये भाव हुआ कि ये मेरे पिता हैं, इस कारण से। तो अब तुझे भूलोक पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा संकल्प हो गया हृदय से। तो तुझे अब जाना पड़ेगा। नियम बताते हैं यहां पर पितृगण कि यही क्रियन्ते हि कर्माणि शारीरैर्दिविदैवतैः। कहा देवलोक में जो देवकोटि के व्यक्तियों के द्वारा कर्म किए जाते हैं, तैरेव तत्कर्म फलम प्राप्नुवन्ति देवता। तो उनका जैसा संकल्प हो जाता है वैसा ही शरीर लेकर के उनको तत्काल उन कर्मों का फल भोग करना पड़ता है। ये स्थिति होती है। सद्यः फलन्ति कर्माणि, यहाँ के किए हुए कर्मों का फल तुरंत मिलता है। सद्यः फलन्ति कर्माणि देवत्वे प्रेत्य मानुषे, जबकि प्रेत्य मानुषे मनुष्य जीवन में शरीर छोड़ने के बाद में भी कर्मों का फल मिलता है। तुरंत भी मिल सकता है, जैसा भी कर्म हो, और प्रेत्य शरीर छोड़ने के बाद में भी इनका फल मिलता है। तस्मात् त्वं तपसः पुत्रे प्रेत्येदं प्राप्स्यसे फलम। इसलिए तुझे अभी तो ये प्रत्यक्ष फल प्राप्त होगा, अब तुझे इसकी ही पुत्री बनना पड़ेगा। उसके बाद में फिर शेष कर्मों का फल वहां से आने के बाद में भी मिलेगा, जो तपस्या का फल है तुम्हारा। इस प्रकार से पितरों ने बताया। तो यह पुत्री जो अच्छोदा नाम की थी, ये बाद में कहते हैं कि शरीर छूटने के बाद में फिर ये अच्छोदा नाम की नदी बन गई। तो यही अच्छोदा नाम की जो मानसी कन्या है पितरों की, अग्निश्वाता पितरस्य दुहिता, ये कन्या आकर के उस जन्म में तुरंत ही उपरिचर वसु की पुत्री के रूप में अद्रिका जो अप्सरा थी वो मछली के स्वरूप में थी, उससे इसकी उत्पत्ति हुई। और इसी का नाम सत्यवती हुआ। जो उपरिचर वसु की कन्या दासराज मल्लाह को मिली थी मछली के पेट से, एक पुत्र और एक पुत्री, तो उसमें पुत्र राजा ने ले लिया था जिसका नाम था मत्स्य, और
ये कन्या थी जो मत्स्यगंधा नाम था इसका, ये दासराज ने गोद ले ली थी, ये जिसका नाम बाद में सत्यवती या योजनगंधा भी हुआ। ये महाराज शांतनु को विवाही गई समय पर। इस प्रकार से स्थिति ये बनी। हरिवंश पुराण की बात चल रही है। हरिवंश तो देवताओं का पितरों से संबंध बताया, और पितरों का संबंध अब अपने भूलोक में कैसे हुआ वो स्थितियां बता रहे हैं। प्रथम सोमपा पितर थे, उनकी कन्या हिमालय के यहां मैना बन करके आई, और ये द्वितीय संबंध जो अग्निश्वात्र पितरों का हुआ, ये मानसी कन्या उपरचर वसु की कन्या के रूप में आकर के महाराज शांतनु से इसका विवाह हुआ, जिसके पुत्र चित्रांगद और विचित्रवेद हुए। ये संबंध है इनका। इसके बाद में तीसरा गण जो हुआ है पितरों का, वैभ्राजा नाम ते लोका दिविशन्ति सुदर्शना यत्र वर्षदो नाम पितरो दिवि विश्रुता। कहते स्वर्ग में वैभ्राज नाम के जो लोक है या स्थान है, वहां जो पितर रहते हैं उनका नाम बर्हिषद है। ये बर्हिषद गण है पितरों का, ये यहां रहता है। समस्त देवता यक्ष गंधर्व राक्षस नाग सर्प जो भी हैं सब इनकी उपासना करते हैं। और ये पितर, समस्त पितर जो हैं महर्षि पुलस्त्य के पुत्र हैं। बरिषद पितर जो हैं महर्षि पुलस्त्य के पुत्र हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये संबंधित हैं उधर रावण से भी। उत्तम कुर पुलस्त्य का नाती विश्रवा जी पुलस्त्य जी के पुत्र हैं, और ये पितरगण भी बरिषद ये पुलस्त्य जी के पुत्र हैं। इनकी भी एक मानसिक कन्या है जो बरिषद गण हैं पितर, इनकी भी एक मानसिक कन्या है जिसका नाम हुआ पीवरी। और इस मानसिक कन्या पीवरी का विवाह किसी कल्प में या उसी कल्प में जब ये हुई है तो इसका विवाह शुकदेव जी से हुआ है। महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र व्यास जी, और व्यास जी के पुत्र शुकदेव। तो शुकदेव के साथ में इस पीवरी नाम की मानसी कन्या जो ये बरिषद पितरों की है, इसका विवाह हुआ। यहां पर शुकदेव जी का विवाह हुआ है।
इनके 4 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुई सुखदेव जी की। सुखदेव जी के 4 पुत्र और 1 पुत्री इस पीवरी नाम की पत्नी से प्राप्त हुए हैं। उनको पुत्रों के नाम हैं कृष्ण, गौर, प्रभु और शंभु। ये सब योगी हुए हैं। और एक कृत्वी नाम की पुत्री प्राप्त हुई है, जिसका विवाह एक राजा हुए हैं अणोह, राजा अणोह की पत्नी हुई हैं। ये सुखदेव जी ने अपने पुत्री का विवाह राजा अणोह से किया था। ये उनकी पत्नी हुई। और इस कृत्वी पुत्री से एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ है अपने समय का, अच्छा राजा हुआ है। इसके संबंध में कथा आएगी, आगे बताएंगे। तो ये महाराज सुखदेव जी के 4 पुत्र 1 पुत्रियां इस पीवरी नाम की कन्या से हुई हैं, मानसी कन्या। इस गृहस्थी के बाद में महाराज सुखदेव जी ने वैराग्य लिया है, संन्यास लेकर के, और व्यास जी से ज्ञान प्राप्त करके अपने पद की प्राप्ति की है। यहां पर ऐसा विवरण आया है। इसके बाद में तो ये हो गए आपके सोमपा, अग्निश्वात्र, वरिषद, 3 पितर हो गए। और शेष 4 जो हैं उसमें से अगले हैं सुकाल। सुकाल पितर कहे गए हैं। और ये सुकाल पितर यहां पर अलग अलग विवरण है। 4 गण और का, ये 3 तो हो गए। सुकाल, आंगिरस, सुश्वधा और सोम, ये और हैं। तो सुकाल जो पितर हैं ये वशिष्ठ जी के पुत्र हैं। ब्राह्मण इनकी आराधना करते हैं। दूसरे आंगिरस पितर हैं, क्षत्रिय लोग इनकी आराधना करते हैं। तीसरे कर्दम प्रजापति के जो पुत्र हैं वो सुश्वधा नाम के पितर हैं। और इनके वैश्यगण उपासना इनकी करते हैं। और चौथा गण जो है ये सोमपा, ये भी कहलाते हैं। और इनकी शूद्र लोग उपासना करते हैं। इस प्रकार से यह पितरों के गण 7 बताए गए हैं। यहां पर इन सब की कन्याएं भी हैं। सुकाल की कन्या गौ, ये एक श्रृंगा के नाम से प्रसिद्ध है।
इनका विवाह इस चंद्रवंश में ही शुक नाम के एक राजा हुए हैं उनसे हुआ है। आंगिरस पितरों की जो कन्या है यशोदा नाम से प्रसिद्ध हुई है और ये विश्व महता श्रोषा वही वृद्ध शर्मणा राजर्षेर जर्नी चाप दिलीपस महात्मना। ये महर्षि आया तो यहाँ ये है कि विश्व महान नाम के राजा है, उनकी पत्नी हुई वृद्ध शर्मा के पुत्र वधु हैं और राजर्षि दिलीप की माता हैं। इसी प्रकार से सुशोधा नाम के जो पितर हैं इनकी विरजा नाम की कन्या है। इनका विवाह महाराज नहुष के साथ हुआ था, अर्थात ये ययाति की माता हैं, चंद्रवंशी महाराज ययाति की माता हैं, नहुष की पत्नी हैं। चौथा गण जो सोमपा बताया है इनकी कन्या नर्मदा जी हैं जो नर्मदा नदी के रूप में भी विख्यात हैं और इनका विवाह मांधाता के पुत्र मैंने बताया था मुचकुंद और पुरकुत्स हुए थे। उनमें पुरकुत्स के साथ में इन नर्मदा जी का विवाह हुआ था और इनके पुत्र का नाम था त्रिशदस्यु। वहां अभी कल परसों बतलाया था आपको। इस प्रकार से ये इन पितृगणों के भूलोक में संबंध हुए। मार्कंडेय जी कहते हैं इस प्रकार से मैंने तुम्हें ये इतिहास बताया कि पितर और देवता कौन थे, इनके संबंध क्या हैं और शरद कुमार जी ने मार्कंडेय जी को बताया कि तुम भी पिताजी के बहुत बड़े भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं जिनसे तुम इन पितरों के दर्शन कर सकते हो। इन मानवीय चक्षुओं से इन महापुरुषों के दर्शन नहीं होते, देवकोटि के पुरुषों के दर्शन नहीं होते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम इनके दर्शन करो और इनकी आराधना करो। इस प्रकार से उपदेश देकर के मार्कंडेय जी को दृष्टि देकर के और सनत कुमार जी चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि मुझे सनत कुमार जी ने जाते जाते और भी घटनाएं बताई थी। कि प्राचीन काल में अश्राद्ध से संबंधित बातें हैं, किसने किसने किए, क्या फल हुआ उनका, वही बतला रहे हैं यहां पर। कि भरद्वाज नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र थे, योगी थे, और मानसिक विकृति हो गई किसी प्रकार से, तो योग मार्ग से भ्रष्ट होकर के उनको यहां भूलोक पर आना पड़ा और भूलोक में आकर के उन्होंने इन पितरों की सेवा करके
पहले तो नीचे को गिरे, उनका पतन हुआ। ऋषियों के यहाँ से आकर के, मनुष्यों में आकर के और योग से भ्रष्ट होकर के यहाँ तक कि पशु पक्षी की योनि तक उनको जाना पड़ा और पुनः अपना सुधार करके, पितरों की सेवा करके फिर वो अपने पद पर स्थापित हुए। इसी आराधना, पितरों की आराधना करके श्राद्ध के द्वारा। तो ये इसका महात्म्य है। कहते हैं कि योगो ही दुर्लभो नित्यम अल्प प्रज्ञई कदाचन। कहा योग प्राप्त हो जाना यही बहुत बड़ा दुर्लभ वस्तु है। बहुत साधना के बाद में व्यक्ति योगी बन पाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये करके जिसमें समाधि तक पहुंचता है व्यक्ति, बहुत विचित्र स्थिति होती है। पग पग पर विघ्न होते हैं, तब मनुष्य उस योगी पद को प्राप्त करता है और वहां से भ्रष्ट हो जाने पर पुनः वहां पहुंचना और कठिन हो जाता है। कहा अल्प बुद्धि व्यक्ति को यह प्राप्त नहीं हो सकता। योग धर्माधिधर्मज्ञ धर्मो न धर्मो से विशेषवान वरिष्ठा सर्वधर्माणाम तमेवाचर भार्गव। मार्कंडेय जी से कहा है संत कुमार जी ने कि योग मार्ग बहुत श्रेष्ठ मार्ग है, इसलिए तुम इस पर दृढ़ होकर के रहो, नहीं तो भ्रष्ट होने में कोई देर नहीं लगती। इससे श्रेष्ठ कोई और धर्म है ही नहीं। ये बताया, उसके बाद में आज्ञा देकर के गए कि मार्कंडेय तुम योग पथ पर अग्रसर हो, इसी मार्ग पर चलो। इस प्रकार से बता करके जब वो चले गए तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि जो वो बता के गए थे कि भरद्वाज जी के कुल में ऐसे ब्राह्मण हुए हैं जो भ्रष्ट हो गए योगियों के पद से। तो मार्कंडेय जी कहते हैं मैंने जाकर के उन ब्राह्मणों को कुरुक्षेत्र में जाकर के देखा। और इसमें जो वो कहते 7 पुत्र थे ब्राह्मण के, कौशिक नाम का ब्राह्मण था, उसके 7 पुत्र थे जो भ्रष्ट हुए थे। इसमें जो 7वां सबसे छोटा था ब्रह्म, वो पितृवर्ती उसका नाम था। तो वो साधना करके ब्रह्मदत्त के नाम से राजा बना। और यही राजा ब्रह्मदत्त वो सुखदेव जी की पुत्री जो कृत्वी थी उसका पुत्र है।
तो भीष्म जी ने पूछ दिया कि महाराज, मार्कंडेय जी से पूछा कि महाराज इनका चरित्र जरूर बताएं, क्योंकि हमने सुना है कि मेरे जो पितामह थे, महाराज शांतनु के पिता, प्रतीप नाम था उनका, उस समय ये राजा ब्रह्मदत्त हुए हैं। देखिए आप, क्या स्थितियां हैं, योगियों की स्थितियां हैं ये, कि राजा ब्रह्मदत्त तब हुए हैं जब भीष्म पितामह के बाबा थे जीवित। प्रतीप नाम था उनका, शांतनु जी के पिता, उस समय ये हुए हैं। और इनकी जो माता है ब्रह्मदत्त की, वो सुखदेव जी की पुत्री हैं कृत्वी। अब सुखदेव जी किस स्थिति में हैं? तीन पीढ़ी का अंतर हो गया। सुखदेव जी की पुत्री ब्रह्मदत्त की माता है, और ब्रह्मदत्त पितामह के बाबा के स्तर में है। तो बाबा, उसके बाद में शांतनु पिता, और उसके बाद में भीष्म जी, तीन पीढ़ी हो गई। और उसके बाद में अगली पीढ़ी में धृतराष्ट्र पांडु चौथी, और फिर दुर्योधन आदि युधिष्ठिर पांचवी, उनके पुत्र अभिमन्यु छठी, और उनके पुत्र परीक्षित। और परीक्षित को उपदेश देने के लिए महाराज सुखदेव जी आए हैं। और वहां लिखा है द्वयश्च वर्षा, उनकी आयु 16 वर्ष। तो ये योगी हैं। अवस्था 16 वर्ष नहीं है, उनकी स्थिति 16 वर्ष जैसी है, जैसे 16 वर्ष के बालक की होती है। ये योगी हैं कि 6-7 पीढ़ी के बाद में भी परीक्षित जी को उपदेश देने के लिए आ गए। तो यहां पर भीष्म जी उनका इतिहास पूछते हैं, और महाराज इनका इतिहास बताते हैं। कहते हैं ये कुशिक वंशी जो राजा हुए हैं, जो ब्रह्मदत्त के इसमें आए हैं स्वरूप में अंतिम, इनकी ये 7 भाई थे, और 7 भाइयों ने 7 जन्म लिए। यानी एक बार भ्रष्ट हुए योग से, तो 7 बार इन्हें जन्म लेना पड़ा, तब जाकर के कहीं इनका उद्धार हो पाया। ब्रह्मदत्त किस वंश में हुए थे वो बताया उन्होंने। कहा चंद्रवंश में एक राजा हुए हैं, बृहत्क्षत्र। बृहत्क्षत्र के सुहोत्र के पुत्र हुए हस्ती, और महाराज हस्ती ने ही हस्तिनापुर बताया है। ये यहाँ पर वंशावली इसीलिए दे रहे हैं, इस पर्व का नाम ही हरिवंश पर्व है, भगवान से संबंधित रखने वाला वंश है, इस कारण से इसमें नामों की अधिकता है। तो इन हस्ती, महाराज हस्ती नाम के जो राजा हुए हैं, इनके 3 पुत्र थे, अजमेर, द्विमेढ़ और पुरमेढ़। सबसे बड़े अजमेर हुए। अजमेर के बृहदिषु
पुत्र हुए बृहदिष के, बृहद्धन हुए बृहद्धन के सत्यजित, सत्यजित के विश्वजित, विश्वजित के सेनजित, सेनजित के 4 पुत्र हुए रुचिर, श्वेतकेतु, महिमनार और वत्स। ये उज्जैन के राजा हुए, अवंती के लोग थे, ये अवंती में रहते थे राजा सेनजित। रुचिर के पुत्र हुए पृथुसेन, पृथुसेन के पुत्र पार हुए और पार के पुत्र नीप हुए। और नीप के 100 पुत्र हुए। ये सब नीप वंशी राजा कहे जाते हैं। और इनका क्षेत्र था काम्पिल्य नगर, तेषाम वंश करो राजा, नीपानाम कीर्तिवर्धन, काम्पिल्ये समरो नाम, सचेष्ट समरो भवत। इन नीपों के 100 भाई जो हैं, इनके एक भाई थे, उनका नाम था समर। समर कहते हैं युद्ध को भी, इन्हें युद्ध अधिक प्रिय था, तो इसलिए इनका नाम ही समर पड़ गया। और ये काम्पिल्य देश के राजा बने। हमारे यहाँ, जहाँ मैं रहता हूँ कन्नौज के पास में कालनिकुब्ज, पश्चिम दिशा में जो नगर पड़ता है, आज के स्थिति में फर्रुखाबाद कहा जाता है, इसका सीमा के अंदर ही कंपिल नाम का नगर है, जिसको काम्पिल्य कहते हैं। यही उनकी यहाँ पर राजधानी थी। और सुनिए, यहाँ पर हमारे यहाँ से पश्चिम दिशा में पड़ता है, ऐसे ही होगा 100 किलोमीटर के आसपास में, 100-150 किलोमीटर यहाँ से कन्नौज से, इसके बीच में ही पड़ता है। तो उत्तर या दक्षिण दिशा का काम्पिल्य क्षेत्र है, और इसके ठीक उत्तर में गंगा के जो क्षेत्र है वो कहलाता है अहिच्छत्र। यहां के शासक जो थे, ये समर हुए, और समर के पर, पार और सदस्य, ये 3 पुत्र हुए। इसमें पर जो थे सबसे बड़े, उनके पुत्र पृथु हुए, और पृथु के सुकृत नाम के पुत्र हुए, और सुकृत के पुत्र हुए विभ्राज, और इन विभ्राज के पुत्र अणुह नाम के राजा हुए। इन्हीं अणुह नाम के राजा को सुखदेव जी की पुत्री ब्याही गई थी, कृत्वी नाम की, जिसके पुत्र ये ब्रह्मदत्त हुए। और इन्हीं ब्रह्मदत्त के पुत्र सर्वसेन हुए। आपको याद होगा महाभारत के शांति पर्व में मैंने एक कथा सुनाई थी राजा ब्रह्मदत्त की, जिनके घर में एक पूजनी नाम की चिड़िया रहती थी। इस राजा के पुत्र सर्वसेन को ही बचपन में खेलते हुए इसने पूजनी नाम की चिड़िया के बच्चे को मार डाला, जिसके कारण से उस चिड़िया ने इस सर्वसेन के दोनों आंखें फोड़ दी थी। और उस पूजनी नाम की चिड़िया को फिर ब्रह्मदत्त बहुत बुलाते रहे कि तुम यहीं रहो, चलो बराबर हो गया, उसने तुम्हारे बच्चे के प्राण ले लिए तो तुमने उसकी आंखें फोड़ दी, कोई बात नहीं है।
अब तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रहो। बहुत कुछ कहा, पर वो चिड़िया यहाँ इनके पास रही नहीं कि राजन अब हमारे आपके बीच में बैर हो गया है, और यहाँ पर जहाँ बैर हो जाए फिर वहाँ रहना नहीं चाहिए। मैंने आपके बालक की आंखें फोड़ दी हैं, ये आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आप कहते हैं कि बराबर हो गया, पर आप क्षत्रिय हैं, मेरा किया हुआ अपकार आप भूल नहीं पाएंगे, तो मैं आपके पास रह नहीं पाऊंगी। यहां पर उसने राजा को उपदेश किया है। कहा, शुक्राचार्य जी ने कहा है कि ऐसे स्थान पर रहना नहीं चाहिए जहां पर हमारा आपका प्रेम जब था तो था। जैसे एक वो कहा जाता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कहा, महाराज गांठ पड़ गई, प्रेम था पर तुम्हारे बालक ने मेरे पुत्र को मार दिया, बदले में मैंने उसकी आंखें फोड़ दी, ये गांठ पड़ गई महाराज, अब मैं यहां नहीं रह सकती। कहा, नीति ये है। अब वो नीति बतलाती है। राजा कहता है कि तुमने पुत्र को पीड़ा दी है, फिर भी मैं तुमसे असंतुष्ट नहीं हूं। अपराध उसका था, उसको दंड मिल गया। तो वो चिड़िया कहती है कि नहीं राजन, जहां दुश्मनी हो जाए वहां पे ठहरना नहीं चाहिए। छोटे से छोटे दुश्मन का भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, त्याग देना चाहिए। कुमित्रे सौहृदम नास्ति, जहां मित्रता में फर्क पड़ जाए फिर वहां पर शुभ चिंतन रह नहीं जाता, सुहृदता खत्म हो जाती है। अपकारिण विश्रमम यह करोति नराधमा, अनाथो दुर्बलो यद्वद न चिरम सतु जीविति। चिड़िया कहती है कि राजन, जो मनुष्य अपने अपकार करने वाले पर विश्वास कर लेता है वो नष्ट हो जाता है, बचता नहीं है। अपकारण विश्रमण यह करोति, जो अपने अपकारी पर, अपना बुरा करने वाले पर विश्वास कर ले, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। न चिरम सतु जीवति, वो फिर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। राजन, शुक्राचार्य की नीति है कि न विश्वसेद अविश्वस्ते, और विश्वस्ते नाति विश्वसेत। कहा, जो अविश्वासी है या जो अपना अपकार करने वाला है उस पर तो विश्वास नहीं करे। इसके साथ ही शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जो अति विश्वासी हो उस पर भी, जो विश्वस्त व्यक्ति हो उस पर भी अति विश्वास न करे। न विश्वसेद अविश्वस्ते, विश्वस्ते न अति विश्वसेत, विश्वस्त पर भी अति विश्वास न करे। और जो ऐसा करता है, विश्वासाद भयम उत्पन्नम मूलान्यपि निकृंतति, और जो इस प्रकार से अति विश्वास कर लेता है वो जड़ सहित नष्ट हो जाता है, मूल सहित नष्ट होता है।